ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने रविशंकर विश्वविद्यालय और साथ ही छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालयों से अगर परीक्षा दी थी स्नातक की और 2 विषयों में फेल हो गए हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं आपके लिए। और ये अधिसूचना दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने जारी की है। हालांकि ये अधिसूचना प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने जारी की होगी। अभी मुझे जो नोटिफिकेशन मिल पाया है वो RSU का है। आइए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में कौन सी बातें लिखी गई हैं और क्या आपके काम की हो सकती हैं। 5 तारीख की डेट पर ये नोटिफिकेशन है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 3/18 2023 38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के 5/10/2023 एवं विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग के पत्र क्रमांक 876 2023 5/10/2023 के अनुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के BA क्लासिक्स, BCom, BSc होम साइंस, BCA भाग 1, 2, 3, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भाग 1, 2, 3, 4, इन सब के नियमित भूतपूर्व और अमहाविद्यालयीन ऐसे परीक्षार्थी जो 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों रिजल्ट निकला उसमें अगर आपने 2 विषयों में आपको सफलता नहीं मिली थी, अनुत्तीर्ण रह गए थे, तो उनको उपरोक्त आदेश के द्वारा पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। तो ये एक बड़ी खबर है उनके लिए। हालांकि ये खबर काफ़ी दिनों से चल रही थी परंतु आदेश का रूप नहीं ले पाई थी, तो ये आदेश का रूप ले चुकी है और आपको पात्रता प्रदान कर दी गई है। अब ये पूरक परीक्षा 2023 में शामिल हो सकते हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पर ये उपलब्ध है, आप चाहें तो वेबसाइट पर जा कर के पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के थ्रू देख सकते हैं। ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क लगेगा। आवेदन शुल्क जमा करने का तरीका होगा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड। अब ये काम कब से कब तक कर पाएंगे, तो आज से ही आप ये काम शुरू कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक ये काम आपको करने का मौका है। 16 अक्टूबर से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। पूरक परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन संपूर्ण शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन करने की तिथि। अब आप कैसे भरेंगे, इसका पूरा एक निर्देश है। विश्वविद्यालय ने ये पूरा निर्देश आपके लिए जारी किया है। तो 1 से लेकर के 5 तक आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया है 9304963349। ये मोबाइल नंबर आपके सहयोग और सहायता के लिए है। एक ईमेल ID भी रिलीज़ किया उन्होंने, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सारा प्रोसेस आप इस PDF में मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से पढ़ करके समझ लेंगे। मूलतः कुल मिलाकर के जो बातें हैं वो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस मौके का फ़ायदा आपको उठाना है तो फिर आपको 16 के पहले ये काम करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें निर्धारित पूरक परीक्षा केंद्र और महाविद्यालयों के बारे में है। 30 रुपये आपको वहाँ पर अग्रेषण शुल्क के रूप में जमा करना पड़ेगा और ये सारा काम जो है वो ऑनलाइन होना है। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे फॉर्म भरते समय यूज़र ID और पासवर्ड का उपयोग करके आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। पात्रता के संबंध में बात की गई है। पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, नकल प्रकरण और रोके गए प्रकरण, ऐसे परीक्षार्थी जिनका इस कैटेगरी में नाम है, परिणाम जारी होने के पश्चात यदि उन्हें अनुत्तीर्ण से पूरक की पात्रता प्राप्त होती है तो परीक्षा परिणाम घोषित होने अथवा अंक सूची प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर वो बिना विलम्ब शुल्क के परीक्षा आवेदन पत्र जमा करेंगे। विलम्ब शुल्क से जारी होते हैं विशेष परिस्थिति में ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि के पश्चात विलम्ब से जारी होता है, तो वो लोग के लिए एक मौका होगा कि परीक्षा आरंभ होने के 1 दिन पहले बिना विलम्ब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर करके वो सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा शुल्क कैसे अदा करेंगे मैंने पहले ही बता दिया था, और ये 30 रुपये अग्रेषण शुल्क के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये मैं आपको दिखा दूं कि आपको एग्ज़ाम फ़ीस क्या पे करनी है। ये आपके एग्ज़ाम फ़ीस का स्ट्रक्चर है। BA क्लासिक्स और BCom के लिए 820 रुपये है। BSc होम साइंस के लिए 1075 है। BCA इसके लिए 1075 है और BPE के लिए 1120 है। ये कुल सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी हुआ पत्र है और इस अध्यादेश के बाद आपको अगर आपने 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं आप, तो आपको पूरक की पात्रता मिल जा रही है।
उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको स्पष्ट होगी और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो शुल्क का टेबल एक बार फिर से देख सकते हैं। ये टेबल मैं आपको फिर से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इतना शुल्क के अलावा आपको 30 रुपीज़ अग्रेषण शुल्क के रूप में और देना पड़ेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।